हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेट एनालॉजी के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। भाई आप यहाँ पे देख पा रहे हो 21 से लेके 30 तक। इसका मतलब हम इस पे 20 क्वेश्चन कर चुके हैं और 20 क्वेश्चन अभी बहुत कम है, इसीलिए मैं इस पे ना 200 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और उसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो भाई, ठीक है। बाकी आप ये चीज़ देख रहे हो, कंप्लीट रीजनिंग आपका भी जिस चैप्टर में भी सबसे ज़्यादा डाउट आता होगा, चाहे वो डायरेक्शन डिस्टेंस हो, चाहे वो रैंकिंग टेस्ट हो, चाहे वो पजल हो, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, वो भी हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे, सब चैप्टर्स करेंगे। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और मैं भी पेशेंस के साथ अपने तो पूरा तरीके से 100% दे रहा हूँ, ठीक है? अब दोनों मिलके भाई एकदम तबाही मचा देंगे यार। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं ना बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है? अब यहाँ देखो, सेट एनालॉजी में क्या होता है कि एक पूरा इस तरीके से हमें सेट दिया रहता है 3 नंबरों का और आपस में जो भी रिलेशन होगा इसमें, वही रिलेशन अपने ऑप्शन में से हमें फाइंड करना होता है। अब एक्चुअली में क्या होता है और ये कैसे फाइंड करें? हमें यहाँ पे प्लस माइनस करके चेक करना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेक करना होता है, आपस में स्क्वायर और क्यूब वगैरह का एडिशन वगैरह करके हमें चेक करना होता है। वही चीज़ तो एक्चुअली हमें यहाँ पे देखना है, वही चीज़ के लिए तो आपने यहाँ पे क्लिक किया है। तो थोड़ा-सा देख लो यार, ठीक है? आपके काम आएगा ज़रूर, है ना? अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अब मान लो ये देखो 4 है, ये 6 है और ये 152 है। मान लो अगर मैं मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए इस सवाल को देख के? मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि इन दोनों का इस्तेमाल करके क्या पता ये नंबर बन रहा हो। यही चीज़ तो आ सकता है भाई। या फिर ऐसा कर सकता हूँ, मान लो इसका अगर मैं कुछ स्क्वायर वगैरह करूँ, क्यूब वगैरह करूँ, इन दोनों को प्लस करके ये वाला चीज़ बनना चाहिए। ऐसा मैं कह सकता हूँ इसका क्यूब बनना चाहिए। मान लो अभी वो हीट एंड ट्रायल से ही होगा। हीट एंड ट्रायल ही मेथड यहाँ पे काम आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कांसेप्ट वगैरह तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ, मुझे यहाँ पे ये कांसेप्ट आना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए ऐसे सवालों को बनाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अच्छा, यहाँ पे हीट एंड ट्रायल अगर मैं करके देखता हूँ, मान लो 4 का क्यूब प्लस में 152 जोड़ लूँ, है ना? ये कैसे आता है ये चीज़ें? ये दिमाग में हम करते हैं और वो बहुत सारी प्रैक्टिस करने पड़ते हैं क्वेश्चन उसके लिए। मान लो 4 का क्यूब है 64, अगर मैं इसमें जोड़ दूँ, जो कि आता है कितना है 6 और 5 6 11, 1 हासिल 2, 216 आ रहा है। और देखो 6 के क्यूब के बराबर ही होता है भाई। आपको ना 25 तक क्यूब याद होनी चाहिए, 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, 50 तक स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आपको याद होना पड़ेगा अगर आपको मैथ्स में भी अपनी बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स से दूरी बनानी है और मतलब ऐसा चाहते हो कि कम से कम समय में मेरे मार्क्स आ जाएँ और कम से कम समय में मेरे सवाल सॉल्व हो जाएँ, उँगलियों पे मैं कैलकुलेशन कर लूँ, ज़्यादा कैलकुलेशन में मैं ना फँसूँ। इवन जो रीज़निंग में जो नंबर वाले अपने ये सवाल होते हैं, नंबर सीरीज़ हो गया, सेट एनालॉजी हो गया, रोंग नंबर सीरीज़ हो गया, इन सभी में आपको ये सारी चीज़ें काम आती हैं, ठीक है? तो आपने यह देखा, इसका क्यूब और इसमें मैंने ऐड कर दिया तो इसका क्यूब के बराबर आ जा रहा है। वही चीज़ एक्चुअली में अपने ऑप्शन में फ़ॉलो करना चाहिए। अब मैं यूनिट डिजिट अप्लाई करूँगा भाई, 5 का क्यूब होता है 125 और इसका क्यूब होता है 512। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूँ, देखो 7 5 12 लास्ट में 2 आ रहा है, लेकिन क्या मैं इसको प्लस करके पहुँच पाऊँगा 500 तक? आप ये देखो, अगर ये 120 है, ये 280 है, 280, 300, 400, 412 के आस-पास ही पहुँच पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, है ना? देखा हमने किस तरीके से। इसी तरीके से भाई आपको उँगली पे करना है कैलकुलेशन। ऐसे नहीं कि हाँ, मतलब एडिशन करने लगना इस तरीके से बेवकूफ़ों की तरह, गधा मज़दूरी करने लगना, ये है, फिर क्या ये 512 क्या आ रहा है? नहीं भाई, ऐसे नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट है एक तरीके से ये। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सवाल को करने में टाइम वेस्ट, नहीं, अपना समय बर्बाद कर रहे हो भाई, ज़िंदगी के कुछ काहे को फिर 2-4 साल लगाना, लगा रहे हो तो बहुत अच्छे से लगा लो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अब मैं इसको करूँगा, मान लो 4 का क्यूब है 64 और 7 का क्यूब होता है एक्चुअली यहाँ पे, 7 का क्यूब 343 होता है, 343 आना चाहिए। अगर मैं इसमें ये जोड़ दूँ, 179 अगर मैं जोड़ दूँ, क्या आ रहा है? क्या मैं पहुँच जाऊँगा भाई? देखो 17 और 6 कितना होता है? 17 और 6 23, 230 के आस-पास ही आएगा, मैं 343 तक आस-पास नहीं पहुँच पाऊँगा। ऐसे ही सोचो भाई, भले ही आपको ये नहीं समझ में आ रहा, पहला क्वेश्चन है यार, अभी 200 से ज़्यादा सवाल करेंगे। आप ज़िद्दी हो जाओ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे करें, आप कैसे कर रहे हो, इतना जल्दी कैसे कर सकता हूँ मैं? धीरे-धीरे जब ये सीखोगे तभी। वैसे टीचर को पकड़ोगे जो आराम-आराम से करवाता है, वो आपको फिर हमेशा ही आराम-आराम से करवाएगा, आपकी कभी बुद्धि फिर डेवलप नहीं हो पाएगी। आप यहाँ पे खुद को इस वाली चीज़ में सेट करो। अब अगर मान लो यहाँ पे करूँ मैं, 3 का क्यूब कितना होता है? 227। ये तो हमने देखा, ये तो नहीं मैच कर रहा। भई मैंने यहीं पे देख लिया, लगभग 200 के आस-पास ही जा पा रहा है ये, 200 250 के आस-पास, लेकिन मुझे जाना है 343, तो यहाँ पे मैंने देखा ये भी नहीं जा पा रहा अपना। ठीक है? अब मैं अपना चेक करूँगा थर्ड वाला ऑप्शन, मेरे बाकी के जो ऊपर के 2 हैं वो तो गलत हो गए। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब मैं यहाँ चेक करूँगा, 3 का क्यूब मैंने किया, फिर इसमें 55 जोड़ दूँ, 7 5 12 और 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64। लास्ट में यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 7 5 12 आ रहा है, गलत हो गया, ऐसे ही गलत हो गया। तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए। तो ज़ाहिर-सी बात है ये वाला करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई। भाई 2 का क्यूब कितना होता है? 8, अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूँ, 216, और 6 का क्यूब भी एक्चुअली 216 होता है। ये वाला मेरा बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आपने देखा भाई किस तरीके से हमने हीट एंड ट्रायल किया, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हालाँकि यहाँ पे यूज़ नहीं किया, लेकिन ऑप्शन को किस तरीके से हमने एलिमिनेट किया, कम से कम कैलकुलेशन करके कम से कम समय में। अब आप यहाँ पे सब कुछ प्लस करते जाओ तब तो चारों ऑप्शन चेक करने में आपको यहाँ पे 2-4 सवाल का समय ले जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन जो करनी है वो उँगलियों पे करनी है, ठीक है भाई? और वो कैसे करनी है? धीरे, धीरे, धीरे प्रैक्टिस करो, 8-10 दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, हैं? लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आप कर लोगे भाई, और वो बिना करे उस स्टेज पे बिना पहुँचे आपकी नौकरी नहीं लग सकती, नामुमकिन कह सकता हूँ मैं, है ना? 99% 9% चांस है भाई कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी अगर आप अपनी कैलकुलेशन को तेज़ नहीं करोगे, क्योंकि मैथ्स का बहुत बड़ा रोल होता है भाई। अब यहाँ पे देखो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करें? भई 5, 2 और 30 दे रखा है। अगर एक तरीका मैं ऐसे सोच सकता हूँ 5 टू जा 10 और उसकी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, वही चीज़ मेरे यहाँ पे फॉलो भी करना चाहिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 नहीं हो रहा। 9 टू जा 18, 3 जा 54 नहीं हो रहा। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 नहीं हो रहा। भाई यहाँ पे यही हो रहा है 5 टू जा 10, 3 जा 30 करने पे आ जा रहा है मेरा तीसरा नंबर। 7 8 जा 56, 56 का 3 गुना नहीं है भाई, 56 का 3 गुना तो नहीं है ये। ये भी गलत हो गया यार। इसका मतलब ये वाली चीज़ तो मेरी फॉलो ही नहीं कर रही भाई। क्वेश्चन में जो दे रखा है फिर मैंने गलत पैटर्न को हिट कर दिया है। हालाँकि आ रहा है ऐसे, लेकिन ये फिर दूसरा तरीका यहाँ पे अपनाया गया होगा। दूसरा तरीका मैं यहाँ पे क्या सोच सकता हूँ? दूसरा देखो प्लस करके सोचते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस तो यार कितना ही प्लस करोगे? इसमें मान लो मैं -3 किया, फिर इसमें तो प्लस का 28, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है? फिर मैं मल्टीप्लाई करके भी मैंने यहाँ पे देख लिया कि मल्टीप्लाई, अब मैं लूँगा सहारा स्क्वायर वगैरह का। मान लो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 2 का स्क्वायर होता है 4, 29 हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि 29 से 30 लाने में मुझे +1 कर रहा है, मतलब पहले का मैं स्क्वायर करूँ, इसका भी स्क्वायर करूँ, दोनों को ऐड करके उसमें +1 कर दूँ, तीसरा आ जाना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 26, 26 और 1 27, 27 आना चाहिए भाई, 29 दे रखा है। अगर मैं मान लो यहाँ करूँ, 9 का स्क्वायर 81, ये और 2 का स्क्वायर 4 और उसमें +1 करो, भाई ये 4 5 और 1 6 मतलब 86 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 87 दे रखा है, गलत। भाई जो पैटर्न एक्चुअली मैंने यहाँ पे निकाला, वो उसके हिसाब से तो ये दोनों अभी तक गलत हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 9 25 होता है, यहाँ तो 28 दे रखा है, गलत। और वो इवन +1 भी करना पड़ेगा, 16 9 25 26 ही आ रहा है यहाँ पे +1 करके। ये तो गलत हो गया। अगर मैं मान लो यहाँ पे करूँ 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और फिर उसमें +1 भी करूँ, 9 4 13 14, 4 6 4 10 11, देखो यहाँ पे सैटिस्फाई कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मिलेगी भाई, मंजिल मिलेगी, लेकिन हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उस हिसाब से अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने आप की उतनी क्षमता बनानी पड़ेगी कि हाँ, हम डिज़र्व करते हैं भाई नौकरी को। वो बात अलग है कि हाँ, पेपर लीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा धाँधली होती है, उसके लिए केवल आपकी 10% नौकरियाँ जो होती हैं वो होती हैं, है ना? और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इतनी चलती हैं, चलती नहीं है लेकिन हाँ, इतनी होती हैं, हो जाती हैं, और वो एक्चुअली में बिल्कुल भी वो नहीं है, छूट के लायक नहीं है। तो उसके लिए तो होती रहती है, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि उसको देख के हम अपनी प्रिपरेशन को गड़बड़ करें, और क्योंकि यही हमारे पास एक रास्ता है यार सफल होने का। भई देखो हमारे पास उतना पैसा है नहीं कि हम बिज़नेस वगैरह में किसी कर पाएँ, और बिज़नेस में फिर फेलियर का भी डर, वो भी एक तरीके से रिस्क ले पाएँ। हालाँकि उसमें भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारे पास मान लो इसमें हम अगर अपनाना चाहते हैं कुछ समय, कि मान लो हम इसमें सरकारी नौकरी में दे लें यार, 1-2 साल देते हैं, उसके बाद इसमें भी अगर अब धाँधली होने लगी तो फिर हमारा मोटिवेशन कहाँ से रहेगा यार? हमारे अंदर कैसे जान में जान आएगी? हम कैसे अपने मम्मी-पापा को आशा दिलाएँगे कि नहीं पापा, पेपर ईमानदारी से हो रहा है और मैं अपनी पूरी ईमानदारी से तैयारी कर रहा हूँ, 100% हो जाएगा। तो ये देखो होता रहता है, और इसीलिए हम सारे स्टूडेंट, सारे टीचर्स मिलके इसके खिलाफ करते भी हैं, और इसका रिज़ल्ट भी हमें मिलता है, ठीक है? तो उसके साथ-साथ हमें अपनी प्रिपरेशन को भी लगातार रखना है, कंटिन्यू रखना है, कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है? और मतलब अपने उस स्टेज पे जाना है कि हाँ, देखो भाई हम नौकरी डिज़र्व करते हैं, हमने अपनी तरफ से 100% दिया। भले ही नौकरी में अगर सिलेक्शन ना हुआ, लेकिन हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। बाद में इस बात का पछतावा नहीं होगा कि भाई मैं रील्स देने में सारा समय बर्बाद करता था लाइब्रेरी में, या फिर उसके लिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, मान लो मुझे यहाँ जाना है भाई, 3 है, 13 है और इसका रिलेशन 196 है। कैसे जा सकता हूँ भाई? अगर मैं देखो पहली बार में यार ऐसा सटीक तरीका सोचा करो कि मैं इसके नज़दीक कैसे जा सकता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं 13 का स्क्वायर करूँ और इसका भी स्क्वायर करूँ? अगर मैं करके देखता हूँ भाई, देखो आपको स्क्वायर 50 तक, क्यूब 25 तक, 20 तक टेबल याद होने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, है ना? अब अगर मैं 13 का स्क्वायर करूँ 169 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। नहीं यार, 9 से नहीं पहुँच पाऊँगा मैं। 27 अगर मैं कर लूँ, मान लो 3 का क्यूब अगर मैं यहाँ पे कर लूँ ऐड, यहाँ 3 का क्यूब, यहाँ स्क्वायर। 3 का क्यूब होता है कितना 27, अगर मैं इसमें 27 ऐड कर लूँ, 9 7 16, 6 2 8 1 9, देखो 196 आ गया। इसका मतलब आपको क्या करना है, पहले वाले का क्यूब करना है और प्लस करना है दूसरे वाले के स्क्वायर में, आपको तीसरा नंबर मिल जाएगा। देखा ना किस तरीके से सेट एनालॉजी में यहाँ पे रिलेशन बनाया जाता है? वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा।
4 का क्यूब करूँगा और इसका स्क्वायर करूँगा। नहीं पहुँच सकता भाई, 4 का क्यूब होता है 64 और इसका 196 होता है, लगभग 260 ही पहुँचेगा, यहाँ पर तो नहीं होगा, गलत ऑप्शन। ऐसे ही कर लिया करो मन में ही। 2 का क्यूब करूँ 8, 12 का स्क्वायर 144, 144 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो क्या 290 के आस-पास भी पहुँच पाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर मान लो यहाँ पे करूँ मैं, 5 का क्यूब होता है 125, 15 का क्यूब होता है 225। देखो 25, 25, 50 और 300, 350 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यहाँ पे 350 है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो हीट एंड ट्रायल मतलब ऐसे ऑप्शन में भी थोड़ा-सा ऐसा अंदाज़ा लगाया करो कि यार तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक जा रहा है ना? अब ऐसा नहीं कि इसमें हर एक स्टेप वाइज़ एक प्रोसीजर लेके चलो, एक प्रोसेस लेके चलो, एक स्टेप 1 होता है, पहले प्लस चेक करेंगे, स्टेप 2 मल्टीप्लाई, फिर स्टेप 3 स्क्वायर चेक करेंगे, फिर स्टेप 4 क्यूब चेक करेंगे, फिर स्टेप 4 5 डिजिट्स देखेंगे। नहीं भाई, पहले ही सोचा करो कि यहाँ पर मैं क्या करना चाहिए मुझे कि ये नंबर मुझे मिल जाए, ठीक है? अब वही चीज़ एक्चुअली स्किल मैं आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूँ। अब जैसे यहाँ देखो 8 दे रखा है, 101 दे रखा है, 35 दे रखा है। मुझे सबसे बड़ा ये नंबर लग रहा है। मैं ये सोच सकता हूँ कि इन दोनों नंबर का इस्तेमाल करके क्या पता इसके आस-पास पहुँचा जा सकता है? हैं? ये दोनों मेरी सीढ़ी की काम करेंगे और ये मेरा छत का काम करेगा। सीढ़ी लगा के मैं छत तक जा सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ कुछ ना कुछ स्क्वायर वगैरह करना पड़ सकता है क्योंकि 8 और 35 तो 43 होता है, यहाँ पे नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन उसका स्क्वायर कर सकता हूँ मैं। अगर मान लो मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ 64 और 35 अगर मैं उसमें ऐड करता हूँ, कितना आ रहा है? 5 4 9 6 3 9 उसके नज़दीक तो मैं पहुँच गया भाई। अब यहाँ से तो मैं छलांग लगा सकता हूँ 2 नंबर से मान लो 99 आ गया मेरे को पहला का स्क्वायर ऐड करके तीसरा नंबर ऐड करके 99 आ गया। अगर मैंने उसमें 2 प्लस कर दिया, तो मैं बीच वाला नंबर लेकर आ सकता हूँ। अगर यही चीज़ मेरे ऑप्शन में मिल जाए तो क्या खराबी है भाई? मेरा आंसर मिल जाएगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 जोड़ दिया और 121 में अगर आप 47 जोड़ोगे 167 आ जाएगा, ये नहीं आ रहा, गलत। है ना? जो पैटर्न एक्चुअली मैंने यहाँ देखा अब उसी को तो लागू करने की कोशिश करूँगा, जोन-सा ऑप्शन अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अगला पैटर्न देखूँगा यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ यहाँ पे 49, 49 में अगर मैं 31 जोड़ूँ, कितना आ रहा है? 9, 10 अगर मान लो यहाँ 0 भी आ रहा है, लास्ट में यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 में प्लस 2 करोगे, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, यहाँ तो 9 दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत। इतना ही करे करो, पूरा सॉल्व मत किया करो। 9 का रिलेशन 9 का अगर मैं स्क्वायर करूँ 81 और 101 और यहाँ पे 39 जोड़ोगे ना, तीसरा नंबर जोड़ोगे 39 अगर मैं यहाँ पे 39 जोड़ूँ 9, 10 10 में मैं 2 जोड़ूँगा तो यहाँ पे तो 12 आ जा रहा है। 10 में तो यहाँ पे 2 जोड़ूँगा, यहाँ पे तो 12 आ जा रहा है। यहाँ पे तो गलत आ रहा है यार। अगर मान लो 9 9 जे 81 हो गया, यहाँ पे 31 है। तो अगर मैं इसको जोड़ूँ 9 1 10 हो गया, 8 3 11 और 12 120 आ रहा है। 120 में मुझे केवल 1 जोड़ने पे आ रहा है यहाँ पे 121। इसका मतलब यहाँ मुझे तो 2 जोड़ना है ना, तब जाके 121 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखें 6 का स्क्वायर होता है 36 और 27 अगर मैं इसमें प्लस कर दूँ कितना आ रहा है? 7 6 13 1 हासिल 3 2 5 और 1 6 63 है, 63 में 2 जोड़े 65 आ रहा है। यार ये वाली चीज़ तो मेरी कभी कहीं भी लागू नहीं हो रही, हैं? ये वाली चीज़ तो एक्चुअली मेरी कहीं भी लागू नहीं हो रही। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई? फिर मैं यहाँ पे क्या करूँ मैं? दूसरा तरीका अपनाना यहाँ पे पड़ सकता है। यहाँ पे अगर मैं दूसरा तरीका अपनाऊँ, दूसरा तरीका मैं यहाँ पे क्या सोच सकता हूँ भाई? दूसरा तरीका मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये पैटर्न फ़ॉलो नहीं हो रहा, ठीक है? नहीं फ़ॉलो कर रहा भाई, मुझे दूसरा तरीका ही ढूँढना पड़ेगा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मेहनत कर दी हमने खामखा ऐसे ही। देखो ये चीज़ और हमने कम मेहनत करी भाई, उँगली पे ही मतलब ज़्यादातर हमने बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करी उतनी। अब मान लो मेरा ये चीज़ स्क्वायर करके तो नहीं आ रहा, दूसरा तरीका मैं ढूँढूँगा। अगर मैं मान लो मुझे 8 से इसके पास तो मैं पहुँच सकता हूँ क्या? 15 8 120 14 8 112 13 8 104 अगर मैं मान लो इसकी 13 से मल्टीप्लाई करूँ फिर माइनस का 3 करूँ, अगर मैं इसकी 13 से मल्टीप्लाई करूँ 13 143 उसमें से 3 माइनस करने पे 140 आ रहा है नहीं। 13 7 जा 91 में से 2 माइनस कर 13 9 जा 117 लेकिन यहाँ प्लस कर रहे हैं। 13 6 जा 78 78 में यहाँ 2 माइनस कर रहे हैं नहीं यहाँ 3 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 2 क्यों माइनस कर रहे हैं? ऐसे तो नहीं बात बन रही। ठीक है? ऐसे चेक किया करो यार। अच्छा ठीक है, अगर मैं दूसरे नंबर पे पहुँचना चाहूँ 8 4 जा 32 32 प्लस में 3 यहाँ पहुँच सकता हूँ मैं? बिल्कुल पहुँच सकता हूँ। फिर फिर ऐसा भी कर सकता हूँ कि 35 तिया 105 होता है भाई, 35 तिया 105 माइनस में 4 कर सकता हूँ, है ना? और देखो मिल भी रहा है पैटर्न, देखो गुना 4 जमा 3 यहाँ पे गुना 3 माइनस 4 है ना? 3 4 का इस्तेमाल किया गया पहले मल्टीप्लाई माइनस यहाँ मल्टीप्लाई माइनस यहाँ मल्टीप्लाई प्लस ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। मान लो अगर मैं 11 4 जा 44 करता हूँ, 44 में 3 जोड़ने पे 47 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है यहाँ तो, है ना? अगर मैं 11 4 जा 44 करूँ प्लस में 3 करूँ तो 47 आ रहा है। अगर मैं यहाँ 47 तिया करूँ, 47 तिया कितना हो जाएगा?
141 हो जाएगा और अगर 141 में 4 माइनस करूँ, 141 में से अगर मैं 4 माइनस करूँ तो 137 आता है यार, ये वाला बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन एक बात मेरे को ज़रूर यहाँ पे श्योरिटी हो गई कि आंसर मेरा बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, 137 या 136, इसका मतलब ये वाला पैटर्न हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पे मैं 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा 28 करूँ और प्लस में 3 31 आ रखा है बिल्कुल। और 31 तिया अगर मैं अब इसका फाइंड करूँगा इसके साथ, 31 तिया कितना होता है? 31 तिया 93 और 93 में से अगर मैंने 4 माइनस किया, 4 देखो माइनस करने पे 89 आता है, यही वाला मेरा बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये वाला पैटर्न अपना देखो कितना ऊट-पटांग पैटर्न, अगर इस तरीके का पैटर्न आपको 2-3 बार में हिट नहीं हो रहा, छोड़ दो सवाल को, स्किप कर दो, क्योंकि ये सवाल फिर स्किप करने लायक ही है क्योंकि इतना ज़्यादा समय हमें यहाँ पे देना नहीं है, 15 मिनट का समय उसमें पूरे रीज़निंग खत्म करना है भाई। और ऐसे सवालों पे अगर हम अपना समय बर्बाद करें, बाद में अगर इस सवाल को हम कर भी लें, बाकी के 3-4 सवाल छूट जाएँ तो फ़ायदा क्या है? प्रॉफिट में रहेंगे नहीं हम, लॉस हो जाएगा हमारा। इसलिए इसको फिर छोड़ दो, अगला सवाल देखते हैं। लेकिन अगर हो जाए तो ठीक है, बाद में समय बचता है तो ठीक है, कर लो। अब यहाँ देखो 15 का रिलेशन देखा है 102 के साथ, फिर 313 के साथ। अगर मुझे 15 से 102 के आस-पास भी भटकना है, यही सोचूँगा मैं सबसे पहले 15 सत्ते 105, 105 में 3 माइनस कर दूँ क्या पता? और अगर मुझे इसका इससे रिलेशन फाइंड करना है, सेट एनालॉजी में देखो ऐसे ही फाइंड करते हैं और ये जब आप मेरे साथ सवाल प्रैक्टिस करोगे ना तब आप भी सीख जाओगे कि किस तरीके से हम पहली बार में इस तरीके से हिट करना देखें या फिर कैसे सोचें। अब 103 की अगर मैं 102 की अगर मुझे इसके पास पहुँचना है, 102 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 306 आ रहा है, उसमें अगर मैं 7 ऐड करूँ, यहाँ पे देखो 7 गुना 7 माइनस 3 हो रहा है, यहाँ गुना 3 प्लस 7 हो रहा है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि नहीं? यहाँ गुना 4 प्लस 3 हो रहा था और वही सेम नंबर का मैंने इस्तेमाल किया, मतलब यहाँ गुना 3 माइनस 4 मतलब यहाँ पर भी 3 ही और 4 यहाँ इस्तेमाल किया और यहाँ पर भी देखो यही चीज़ हो रहा है। यहाँ पर भी मैंने 7 और 3 का इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी 3 और 7 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वही चीज़ मैं अपने ऑप्शन में अप्लाई करके देखूँगा। मान लो मेरे पहले वाले ऑप्शन में 11 7 जा 77, 77 में से 3 अगर मैं माइनस कर रहा हूँ बिल्कुल 74 ही आता है। और अब मैं इसका गुना 3 करूँगा प्लस 7 करूँगा, अगर मेरा हो जाता है तो यही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं 74 की 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 210 और 4 तिया 12, 210 और 12 मतलब 212, 212 में अगर मैं 7 ऐड करता हूँ 219 आएगा यार, यहाँ 229 दे रखा है, गलत हो जाएगा। 219 अगर होता तो ये मेरा पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है? ये तो मेरा गलत हो गया। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा यहाँ पे, लेकिन 1 सेकंड यार, मैंने कैलकुलेशन गलत किया यार। 74 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 तिया 210 हो गया और 4 तिया 12 होता है। 12 ऐड करने पे 222 आएगा। 222 में अगर मैं 7 ऐड करूँगा 229 ही आएगा भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मैंने वही बाद में देखा भाई 229 है, इसकी अगर मैं 4 तिया 12 होता है, 7 तिया 10, 210 होता है, 10 और 12 मतलब 222 हो गया। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको कहीं ये भी चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं इसी पर 2 ऑप्शन मेरे लागू हो जाएँ, फिर तो मेरा दूसरा पैटर्न ढूँढना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑप्शन एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते। मान लो यहाँ पे मैं करूँ 5 7 जा 35, 35 में से 3 गया तो 32 आता है, ठीक है। और क्या इसका ये 3 गुना के आस-पास है? 3 ही गुना करके जमा 7 कर रहा हूँ ना मैं, 3 गुना तो इसका मतलब 66 होता है, 96 होता है, 96 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो नहीं हो रहा, ये गलत। यहाँ पे 8 7 जा 56, 56 में से 3 माइनस करने पे 53 तो आ रहा है। लेकिन ये इसका 3 गुना नहीं है और है भी तो लेकिन 159 तक पहुँच पा रहा है और जमा 7 करूँ मैं तो यहाँ 166 आ जाएगा। वहाँ 164 दे रखा है। अगर ये करूँ मैं तो 9 7 जा 63 माइनस 3 करने पे 60 तो आ रहा है। क्या इसका ये आ रहा है? भाई 63 जा 18 प्लस में 7 187 आना चाहिए, 185 दे रखा है, गलत। तो केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे सैटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। और वही मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, 84 का रिलेशन देखा है 60 के साथ और यहाँ 51 है। यहाँ पर मैं क्या सोच सकता हूँ भाई? यहाँ पर मैं क्या सोच सकता हूँ यार? यहाँ पर मैं क्या सोच सकता हूँ? हुँ। अगर मैं मान लो इन दोनों को जोड़ूँ, 8 से 14 144 आ रहा है, 12 का स्क्वायर आ रहा है ये चीज़, 144 है और वहाँ से मैं 51 पे अगर मैं जाना चाहूँ तो कैसे जा सकता हूँ? नहीं यार, ये कोई रिलेशन नहीं बन रहा यार, 144 आ रहा है और यहाँ 51 दे रखा है ना? और 51 अगर इसमें जोड़ भी दूँ तो क्या किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या? 51 अगर मैं जोड़ भी दूँ तो 195 बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे गलत है ये, ठीक है? अच्छा एक चीज़ अगर मैं उसमें ऐड 1 कर दे रहा हूँ तो स्क्वायर बन जा रहा है 41 का, 84 है, 60 ऐड किया, 51 ऐड किया तो यहाँ पे 5, 8 से 14 5, 19, 195 प्लस में 1, 196 14 का स्क्वायर बन रहा है। एक बार देखते हैं क्या पता है तीनों को ऐड करके +1 करने पे किसी न किसी का स्क्वायर बन रहा हो।
देखो 8 से 14 144 72 तो यहाँ पे 4 2 6 7 4 11 216 ये तो क्यूब बन रहा है यार 200 अगर उसमें प्लस 1 करो तो किसी का स्क्वायर बनना चाहिए गलत। अगर मैं 8 9 17 178 या फिर पहले 10-10 वाले प्लस कर लो 8 9 17 17 6 23 230 और 8 9 17 247 प्लस 1 करो 248 वो किसी का स्क्वायर नहीं है। 7 5 12 12 6 18 180 हो गया और 6 2 8 2 10 190 हो गया 191 मतलब प्लस भी करोगे ना 1 तो वो भी किसी का स्क्वायर नहीं है। 5 6 11 11 4 15 मतलब 150 4 2 6 7 13 163 में प्लस 1 164 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब मेरा यार ये वाला पैटर्न तो बिल्कुल यहाँ पे हिट नहीं हो रहा, मैं दूसरा तरीका मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है? दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है? इसको प्लस करके भी नहीं हुआ यार, मल्टीप्लाई तो मैं करूँगा नहीं, है ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एक्चुअली में ज़्यादातर केसेस में क्या होता है इन दोनों का इस्तेमाल करके तीसरा का रिलेटेड होता है। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, वो भी अपने आप में एक टाइप होता है। मान लो इन दोनों को प्लस करके तो बात नहीं बनी, लेकिन मुझे अगर इसके नज़दीक जाना है और इसके नज़दीक वैसे प्लस करके तो कभी जाएगा नहीं। माइनस करके भी 24 आ रहा है, 24 भी इसके नज़दीक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मान लो मैं किसी से मल्टीप्लाई कर दूँ किससे करूँ? मान लो इसका मैं किसी से मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो गुना 2 करके देखता हूँ, 102 आ रहा है, ठीक है? 102 आ रहा है। अगर मैं मान लो यहाँ पे करूँ 84 और इसको क्या करूँ? प्लस करूँ, लेकिन इसका हाफ करूँ अगर मैं, इसका हाफ कितना होता है? 42 42 प्लस में 60 102 आ रहा है देखो। इसका हाफ करने पे 102 आ रहा है और 102 एक्चुअली में आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 से। मतलब मुझे पता चल गया इसका हाफ करके इसमें प्लस करके इसका 2 गुना आना चाहिए। अगर मैं इसका हाफ करूँ 32 और 8 3 11 मतलब 112 लेकिन 112 आएगा। इसका हाफ तो नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसका 2 गुना तो नहीं है, गलत। इसका 2 गुना 144 आता है भाई। अगर मैं इसका हाफ करूँ 2 गुना, इसका हाफ करूँ तो मैं 40 आ गया, 40 प्लस में 98 तो 9 4 13 मतलब 138 आ गया। 138 देखो 69 का 2 गुना ही होता है। 69 का अगर आप 2 गुना करोगे तो 60 60 120 और 9 दूनी 18 मतलब 138 आ गया। बिल्कुल यही मेरा बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो मतलब देखो, अभी तो हम स्टार्टिंग में हैं। अभी तो हमने केवल 30 क्वेश्चन ही बना रहे हैं। तो लेकिन धीरे-धीरे जब आप 200 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे मेरे साथ, तो आपकी भी एक हैबिट बन जाएगी कि हाँ, मैं भी इस तरीके के पैटर्न को हिट करूँ क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे सवाल अभी मैं करवाऊँगा जो कि इसी पैटर्न पे होंगे, है ना? और यही कुछ 6-7 पैटर्न होते हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं। इन्हीं इन्हीं पैटर्न को हमें अपने दिमाग में बैठाना होता है कि भाई अगर ये नहीं मिला तो ये पैटर्न, ये नहीं मिला ये पैटर्न और मैक्सिमम ऐसे होते हैं ना जो डाटा देख के हमें ईज़िली क्लिक हो जाते हैं। अब जैसे अगला यहाँ पे देखो 4 का दे रखा है, 6 का स्क्वायर दे रखा है, 52 का दे रखा है। अगर मान लो मैं स्क्वायर करूँ यहाँ पे 6 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अगर मैं ऐड करूँ 6 6 12 और 3 4 और 5 देखो हिट हो गया। अभी तो मैंने कुछ देर पहले ऐसा एक सवाल करवाया था। देखो ये वाला सवाल करवाया था मैंने यहाँ पे क्यूब और स्क्वायर ऐड किया। है तो उसी टाइप का, उसी तरीके से है ना थोड़ा-सा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का स्क्वायर करके अपना तीसरा नंबर आ जा रहा है, तो वही यहाँ पर भी होना चाहिए। भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 और 9 34 होता है, बिल्कुल यही वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे ऑप्शन भी मेरे करेक्ट होने फिर पता चले दूसरा पैटर्न मुझे ढूँढना पड़े। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 25, 9 5 14 लास्ट में 4 आना चाहिए, गलत। नहीं वो हिट कर रहा है ये। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15, 4 3 7। 85 आना चाहिए या 95 गलत। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 8 4 12, 130 आना चाहिए, 120 दे रखा है गलत। केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे सैटिस्फाई कर रहा है, वही मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई? देखो ये फिर से वैसे सवाल आ गया। अगर मैं -50 करूँ यहाँ पे, फिर प्लस का 32 कर दूँ, लेकिन यार ये कोई लॉजिक नहीं लग रहा अपने आप में, है ना? मतलब नहीं लग रहा। एक पैटर्न होना होता है ना भाई। अगर मान लो मैं इन दोनों को प्लस कर लूँ और इसका वो कोई ना कोई मल्टीपल आ जाए, हो सकता है ना इस तरीके से क्योंकि ये दोनों बड़े-बड़े नंबर है, ये छोटा नंबर है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 9 8 17 और 4 2 6 176 आ रहा है। 44 का मल्टीपल है ये। हुँ, हुँ। अगर मुझे 4 से 6 पे आना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और या तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं 4 से करके देखता हूँ। 44 अगर मैं 40 के 4 से करूँ 160 और 16 176 देखो इसका 4 गुना है। मतलब मुझे पता चल गया फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके वो बीच वाले का तीसरा नंबर आता है। तीसरा का जो बीच वाला है उसका 4 गुना है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ 6 4 10 और 106 106 का ये 4 गुना नहीं है, इसका 4 गुना नहीं है, गलत। 4 गुना क्या है इसका? 2 गुना भी नहीं है ये, गलत। 9 8 17 8 से 14 17 और 14 मतलब 184 184 क्या है इसका 4 गुना है 8 4 जो 32 लास्ट में 2 आएगा अगर मैं इसका 4 गुना करूँ, गलत। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 8 7 15 8 8 16 मतलब 166 या 40 का 4 गुना है 40 का 4 गुना तो केवल 160 होता है, ये भी गलत। अगर मान लो यहाँ पे करूँ 7 4 11 8 6 14 मतलब 124
क्या इसका ये 4 गुना है? अगर मैं इसका 4 गुना करूँ 4 तो ये 12 और 4 124 देखो ये बिल्कुल इसका 4 गुना है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो जैसे मतलब हमने पहले क्या सोचा था, इनको प्लस करके ये आए, नहीं आया। फिर इन दोनों को प्लस करके इसका कुछ मल्टीपल हो, ये अपने आप में एक टाइप है। इस पे जब मैं बहुत सारे सवाल आपको करवाऊँगा, कई सारे आप बार-बार देखोगे रिपीट हो रहा है ये टाइप, तो आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। लेकिन आप मेरे साथ एक बार सवाल बनाओ तो सही भाई। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल देखो यहाँ 8, 9, 145। अब अभी तक जितने हम सवाल करे हैं, उन सभी का इस्तेमाल करके जो भी आपने यहाँ पे सीखा, यहाँ पे हम बना सकते हैं इस सवाल को। मेरे दिमाग में आ सकता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, दोनों को ऐड करके तीसरा नंबर आ सकता है। करके देखते हैं। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 8 6 14, 145 बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सैटिस्फाई कर दिया भाई। मेरे मन में लड्डू फूटा ये चीज़ कि दोनों का स्क्वायर करके तीसरा नंबर आ रहा है, वरना फिर पता नहीं कितना पापड़ बेलना पड़ता मेरे को। 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 100, 121, 221 आ रहा है, गलत, 221 आना चाहिए। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 64 और ये प्लस करोगे 100 आता है, 104 गलत। 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ 64, 6 4 10, 9 4 13, 113 आना चाहिए, गलत। 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 4 3 7 और 9 7 16, नहीं 9 6 15 और 4 3 7 और 9 6 15 मतलब 85 और 85 ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे देखो बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो अपने आप में ईज़ी टाइप है। आपने देखा धीरे-धीरे जब हम सवाल बना रहे हैं तो पहली बार में हिट हो जा रहा है। भाई इस तरीके से यहाँ पे छोटा नंबर है और डायरेक्टली यहाँ पे बड़ा है। तो यहाँ पर यही होता है पैटर्न ज़्यादातर। इन दोनों का स्क्वायर करके इसका सम दे रखा हो, क्या पता है। इन इनका क्या पता, एक का क्यूब, एक का स्क्वायर, क्या पता दोनों का क्यूब, उनका सम, इसका थर्ड वाला नंबर दे रखा हो। इस तरीके से ही आपको हमेशा बार-बार देगा। वो ज़्यादा आपको घुमाए-फिराएगा नहीं। बहुत ऐसे कम सवाल होते हैं, 50 में से कोई एक ही सवाल होता है जिसमें बहुत ऊट-पटांग सा वहाँ पे पैटर्न फाइंड किया जाता है। लेकिन उसके लिए मैं हूँ ना भाई, मैं आपको एकदम ईज़ी तरीके से करवाऊँगा एकदम, ठीक है? अगला सवाल देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आप सोच सकते हो, देखो ये थोड़ा-सा छोटा नंबर है और ये बिल्कुल ही छोटे-छोटे नंबर, क्या पता इनके स्क्वायर का ही डिफरेंस हो? करके पता चलेगा। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। अगर यहाँ 4 में से 6 जाएगा नहीं, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया, देखो मिल गया। पहली बार में मिल गया और ऐसा ही मिलता है भाई। तो यहाँ पर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर करूँ 49 और 2 का स्क्वायर 4, 49 में से 4 घटाओगे देखो 45, यही वाला बिल्कुल करेक्ट है अपना ऑप्शन नंबर। कहीं ऐसा तो नहीं 2 ऑप्शन करेक्ट हो फिर मुझे पता चले भाई 2 ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते, फिर मुझे दूसरा पैटर्न ढूँढना पड़े जिस पे केवल एक ही ऑप्शन मेरा फिर करेक्ट आए। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, अगर इसमें से घटाओगे 20 आना चाहिए, गलत। 10 का स्क्वायर 100 और यह 25, 25 अगर इसमें घटाओगे 75 आना चाहिए, गलत। 12 का स्क्वायर 144 और 6 का 36, अगर मैं इसमें 36 108 आना चाहिए, गलत। केवल और केवल एक ही ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे सवाल थे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप पेपर दोगे तो आपको ये सारे सवाल मिल सकते हैं, तो क्यों ना अभी से इनकी तैयारी करी जाए, रील्स वगैरह देखने के बजाय, ठीक है? टाइम वेस्ट करना क्या ज़रूरत है भाई? अब इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत करके बैकग्राउंड में, तो कम से कम इसका लाभ तो उठाओ भाई। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। बाकी कमेंट में ज़रूर बताना भाई आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो फिर हम उसके लिए भी कुछ करेंगे, कुछ सीरीज़ वगैरह लेकर आएँगे, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।